स्टूडेंट्स, हम लोग का चैप्टर टू का हम लोग एक्सरसाइज 2.4 पढ़ लिए थे। रेशनल नंबर पढ़ रहे थे हम लोग चैप्टर 2 में, जिसका एक्सरसाइज 2.4 में कंप्लीट करा दी थी। एक्सरसाइज 2.4 का 2 पार्ट आया था, हाफ क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.5 में हम लोग क्या देखेंगे, देखो यहाँ पास भी हम लोग का रेशनल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर देखेंगे। रेशनल नंबर सबको जानते हो, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर रहता है और डिवाइड के फॉर्म में रहता है। इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, है ना। हम लोग रेशनल नंबर का जो चैप्टर 2 का जो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन वीडियो देखे हैं, पार्ट 1 वीडियो चैप्टर 2 का रेशनल नंबर, उसमें आप देखोगे तो आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। उसमें मैं नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, सब बताई हूँ, है ना। तो आज हम लोग को मल्टीप्लीकेशन देखना है, मल्टीप्लाई एंड गिव द प्रोडक्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हम लोग इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, इसको देखना है। तो देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहा है यहाँ पास, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, ए नंबर दिया हुआ है आप लोगों का 1/2 बाई -3/4, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 बाई के जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, -3/4, -3 1 जा -3, 4 2 जा 8। तो मल्टीप्लाई हम लोग सीधा सीधा कर सकते हैं, है ना। अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, देखो 2/3 बाई 3/8। इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, देखो इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, लिख देंगे यहाँ पास 2/3 मल्टीप्लाई 3/8। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 3 2 जा 6 और 8 3 जा 24, है ना। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/4। तब तक डिवाइड करना है जब तक वो सेम नंबर से डिवाइड होते रहे। अब ये तो 1 से डिवाइड होगा और ये 4 से, तो अलग अलग नंबर हो गया, इसलिए 1/4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब सी नंबर देख लेते हैं। क्या है सी नंबर में क्वेश्चन, 3/11 बाई 22। इसको अब हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इसको हमने कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो 22 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब सेम 3/11 बाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और 22 3 जा 66, 11 11 जा 121 होता है। ठीक है, अब ये क्या किसी से डिवाइड होगा, 3 से ये डिवाइड, हाँ किसी से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 66/121 इसका आंसर। ठीक है, अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। डी में क्या दिया है, -3/7 बाई को मल्टीप्लाई ही डायरेक्ट लिख देती हूँ, मैं सॉल्व डायरेक्ट कर दे रही हूँ, 11/21। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो अब आप लोग हमेशा सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हो, हम लोग क्रॉस में उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे एक मेथड और बता देती हूँ, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब देखो कोई ऊपर नीचे डिवाइड नहीं होगा, तो 11 1 जा 11, 7 7 जा 49, माइनस का माइनस। अब इसी को मैं जो अभी आप लोगों को सिंपल मेथड बताई उससे बता देती हूँ, 3/7 इंटू 11/21। आप लोग कैसे करते हो, 11 3 जा 33 और 7 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब इसको हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं, 11 से कर सकते हैं, सॉरी 3 से कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। देखो इससे भी -11/49 आया और इससे भी -11/49 आया, लेकिन इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, टाइम बचेगा। और इससे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे तो ज्यादा लंबा होगा, और इससे हम लोग जल्दी से क्रॉस में, देखो हम लोग को अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा है तब तो सीधा सीधा ही मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर चाहे तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं और ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डी के बाद ई नंबर देख लेते हैं। ई नंबर क्या है, देखो 5/-13 बाई -39/25। तो इसको भी अगर बाई का तो हम लोग मल्टीप्लाई ही करेंगे, है ना। इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं ना, देखो ऊपर नीचे डिवाइड हो सकता है या तो क्रॉस में डिवाइड हो सकता है। तो ये तो हम लोग देख रहे हैं 13 से 39 डिवाइड होगा, है ना। 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे का। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। आंसर क्या आया, 3/5। इसी को सिंपल मेथड से बता देती हूँ, 5/-13 इंटू -39/25। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, -39 को 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना पड़ेगा, फिर 13 को 25 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना पड़ेगा, तब जाके हमारा 3/5 आएगा। उससे अच्छा ये वाला है, जल्दी से हम लोग डिवाइड कर दिए, है ना। अब एफ नंबर देख लेते हैं, -6/25 बाई 50/24। इसको भी देखो हम लोग तुरंत डिवाइड कर सकते हैं, दिख रहा है हम लोग को। 5 5 जा 25 और 5 10 जा 50, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्रॉस में डिवाइड हो गया,
मल्टीप्लाई रहेगा तो क्रॉस में डिवाइड कर सकते हैं। और 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। तो ऊपर में क्या है 1 और 2, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा और 4 1 जा 4 4। अब ये और डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आएगा 1/2। ठीक है। अब जी नंबर भी देख लेते हैं, सेम वैसे ही जी नंबर भी है। क्या है देखो, -4/7 बाई 28/24। ठीक है। इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई में हम लोग क्रॉस में डिवाइड कर सकते हैं और ऊपर नीचे, लेकिन मल्टीप्लाई हमेशा सीधा सीधा होगा, ये याद रखना। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीच में क्रॉस का साइन है तो हम लोग क्रॉस में डिवाइड और ऊपर नीचे वाला डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास हम लोग को दिख रहा है 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। ठीक है। और इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हुआ, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब 3 के टेबल में तो 14 आता नहीं है। हाँ, ये 7 के टेबल में 14 आता है ना क्रॉस में, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, क्या बचा 2/3। ठीक है। अब इसी का जी नंबर हो गया। अब देख लेते हैं एफ नंबर, जी के बाद एच नंबर, -1/14/56। इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई 14/56, कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिए। अब तो ये डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, तो -14 1 जा -14/56। अब 14 के टेबल में तो आता है 14 1 जा 14 और 14 6 जा 14 4 जा 56, है ना। तो -1/4 इसका आंसर आ गया, है ना। अब h के बाद कौन सा नंबर आता है, आई नंबर। यहाँ दिया है 21/5 बाई -15/21। बाई है, मल्टीप्लाई है ना, तो देखो 21 1 जा 21, 21 1 जा 21। अब देखो मल्टीप्लाई करने से ज्यादा इजी वाला है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो माइनस का -3, -3 1 जा -3, 1 1 जा 1। आई के बाद जे नंबर देख लेते हैं, -3/10 को मल्टीप्लाई करना है -40/21 से। ये भी एकदम इजी है, देखो 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो अब 4 और 7 तो डिवाइड नहीं होगा, ऊपर में क्या है माइनस माइनस है, -1 और -4 है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 1 जा 4 और 7 1 जा 7, यानी कि 4/7 इसका आंसर हो गया। अब के नंबर भी सेम ऐसे ही है, देख लेते हैं, -36 बाई -5/9, -36 बाई -5/9। ठीक है। अब इसको भी बाई है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं है तो 1 मान लिए, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 होता है ना। अब देखो नीचे तो 1 है, ऊपर में क्या बचा है -4 और -5, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 4 जा 20/1। 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं रहता है, फिर भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है। अब के बाद एल नंबर भी देख लेते हैं, -5/9 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -9/5 से। अब देखो इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और क्रॉस में डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो क्या बचा माइनस माइनस प्लस होके 1 ओनली बचा आंसर। ठीक है। अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देख लो, इसको भी हम लोग को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। तो सिंप्लीफाई करना है हम लोग को, ये भी सेम ऐसी जो क्वेश्चन नंबर 1 बना है सेम वैसी ही है। देखो हम लोग या तो सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें, या तो फिर क्रॉस में डिवाइड कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ऊपर में 1 1 जा 1, नीचे में 5 3 जा 15, खत्म। ये फर्स्ट नंबर हो गया, ए नंबर हो गया। अब देख लेते हैं बी नंबर। बी नंबर का क्वेश्चन क्या है, 5/27 मल्टीप्लाई -3/20। ठीक है। अब इसको अभी हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अब ये 5 9 तो डिवाइड नहीं होगा, हाँ ये 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 डिवाइड होगा, 1 1 जा 1, 9 4 जा 36, ये हो गया आंसर। सी नंबर भी देख लेते हैं। सी नंबर का क्वेश्चन क्या है, -7/9 मल्टीप्लाई -15/20। ये भी डिवाइड हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। देखो मैं बोली थी ना क्रॉस में या तो डिवाइड कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई का साइन बीच में है तो क्रॉस में डिवाइड कर सकते हैं या कर सकते हैं, या तो ऊपर नीचे। मैं अगर आप लोगों को 9/9 दूंगी तो आप लोग डिवाइड ही तो करोगे ना 9 को 9 से, सेम वही चीज है ना यहाँ। अब इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब 3 और 4 तो सेम नंबर में नहीं आता है, इसलिए -3/4 इसका आंसर हो गया। अब डी नंबर देख लेते हैं, -12/7 को मल्टीप्लाई करना है -1 से। अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ही लिख लेते हैं, 12 1 जा 12, माइनस माइनस प्लस हो गया तो +12, प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, 7 1 जा 7। ठीक है। मैं जितना भी आप लोगों को बता रही हूँ आप लोग उसको स्किप मत करना, लाइन से ही देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है। क्योंकि इसके आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सुनोगे, बार बार 2-3 बार देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर ई क्या है। ई में क्या दिया है, देखो
-3/8 मल्टीप्लाई 8/3। देखो क्रॉस में डिवाइड हो सकता है या तो ऊपर नीचे, जैसे ऊपर नीचे इसमें डिवाइड हुआ, और क्रॉस में भी कर सकते हैं, या तो आप लोग सीधा सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। डिवाइड कब होगा क्रॉस में, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तभी, ठीक है। तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो आंसर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब माइनस का तो माइनस रहेगा और 1, ठीक है। अब एफ नंबर देख लेते हैं, ये लास्ट नंबर है। -25 को मल्टीप्लाई करना है -9/5 से, कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, है ना। अब देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 होगा, नीचे में तो 1 है और ऊपर में क्या है -5 और -9, तो -5 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 45, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो अभी तक मैं जितना भी बताई हूँ उसको आप लोगों को 2-3 बार कम से कम देख लेना है ताकि समझ में आ जाए। समझ में आ जाएगा तो भी से देख लेना 1-2 बार, ताकि भूलोगे नहीं आप लोग, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। जैसे मान लो एक एग्जांपल बता रही हूँ, 5/5 मल्टीप्लाई 5/5 दिया है, तो हम लोग तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। लेकिन ये क्रॉस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, 5 को 5 से डिवाइड की, 5 को 5 से डिवाइड की। लेकिन ये ऐसे भी तो डिवाइड हो सकता है ना, ऊपर नीचे, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। समझ रहे हो। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया है तो क्रॉस में भी आप लोग डिवाइड कर सकते हो, और बीच में मल्टीप्लाई दिया है अगर डिवाइड हो रहा है तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। और चाहो अगर ये वाला आप लोगों को नहीं करना है तो लॉन्ग मेथड हो जाएगा, 5 5 जा 25 करोगे, फिर 5 5 जा 25 करोगे, फिर 25 1 जा 25, तो भी 1। सब देखो तीनों मेथड से आ रहा है वही चीज आंसर, लेकिन ये ज्यादा इजी है, डिवाइड करोगे तो तुरंत आंसर मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है, क्योंकि इसके आगे थोड़ा लंबा मैथ्स रहेगा आप लोगों का, छोटा छोटा नहीं रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर, है ना। और आज हम लोग देखे रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। अब हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे एक्सरसाइज 2.6 में रेसिप्रोकल का डिवीजन कैसे होता है, ठीक है। तो आप लोग एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट कर लीजिएगा।